सरकार बदलनी है। तो मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ, सरकार को निवेदन करता हूँ, ये जो है कानून आपने लिया है इसको वापस करने का काम करें और देश की जो जनहित है, जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया है उसका अच्छे से पालन करें। नहीं तो जो देश की जनता है, अगर देश की जनता वोट देना जानती है, अगर कुर्सी पे बैठाना जानती है तो कुर्सी पर से उतारना भी जानती है। की देन है और ड्राइवर भाइयों की देन है जो हम लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं। नहीं तो ये बताइए 3 दिन का स्ट्राइक लगा था, क्या क्या चीज नहीं महंगा हुआ था। 40 रुपए का आलू जो है 100 रुपये धरा हो गया। ये चुनाव बैलेट पेपर से हो जाएगा। 100 में 90% आपको बता दूं, ये जनता जो भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी की सरकार है, धड़ा से न गिर जाए तो जो है हमारा नाम अवश्य रहेगा। माननीय गृह मंत्री जी ने एक नया कानून पेश किया है, मैं उसको बता दूं। माननीय मुख्य गृह मंत्री ने जो कानून पेश किया है, मैं चाहता हूँ, हाँ जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्या इस देश में जो गरीब है, जो गाड़ी चला रहे हैं, जो ट्रक चला रहे हैं, क्या वो गरीब नहीं है? वो गरीब वही है जो आए दिन खम्भे पे चढ़कर बिजली बना रहे हैं और रेलवे पे काम कर रहे हैं, 350 रुपये का डेली का कमाई कर रहे हैं, वो गरीब है। जो ड्राइवरी कर रहे हैं वो गरीब है। मैं चाहता हूँ, हाँ जो है ये जो 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा सुनाई जा रही है, ये सुनाई जाए, अच्छी बात है, लेकिन उनके ऊपर सुनाई जाए जो 50 से स्पीड ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं, 60 और 70 में चलाते हैं, उनके लिए कानून बनाया जाए। मैं इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ये ऐसा काम करे। ये ना करे कि किसी को भी ऊपर जो कोई अगर गाड़ी धीरे चला रहा है, कोई नहीं एक्सीडेंट कर रहा है, उसी को फंसा दिया जा रहा है, तो गरीब कहाँ जाएगा? आज दिन देख रहा हूँ, आज के डेट में जो है SC/ST माइनॉरिटी 85 को छोड़ करके जर्नल वालों के पास ऐसा किसी के पास नहीं होगा जिसके पास 4 पहिए न हो, जिसके पास जो 100 बीघे का काश्तकार न हो। वही लोग सिस्टम पर बैठे हुए हैं, वही लोग सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं और गलत जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। और प्रशासन जो सरकार की जो कहने पे दबाव में काम कर रही है, आए दिन जो है एक हमारे समाज सेवक को, हमारे भाई को मार दिया जाता है और उनको जो है उठा के ले चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और पहले से एप्लीकेशन हो और कार्रवाई कर देते हैं। ये सरकार का दबाव है। यानी कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, आपके कहने का मतलब? हाँ, कहीं नहीं नजर आ रही है। आपने स्पोर्ट को लेकर जो भी हाल ही में देश के गृह मंत्री द्वारा कानून बनाया गया है उसको लेकर जिक्र किया है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि इस कानून को हटाया जाना चाहिए? देखिए, जैसे जो है पहले एक MSP का कानून आया था किसानों के लिए, वहाँ दिल्ली में 750 किसान लोग अपना जान दे दिए, तब जाके बिल जो है वापस हुआ। और यही केंद्र की सरकार यही चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि इस देश के जो गरीब है, जो ड्राइवर है, जो क्या कहते हैं गाड़ी घोड़ा चला, जो अपने बच्चे पाल रहे हैं, वो जो है क्या कहते हैं लड़ाई लड़े तो उनके जाने जाए, तब क्या बिल पास होगा, बिल वापस होगा। सरकार का यही कहना है। अगर सरकार ने इस बिल को संशोधित किया है तो इसमें कुछ लोगों को ख्याल में रखते हुए, यानी कि जो जनमानस को ध्यान में रखते हुए इस बिल को संशोधित किया है, इसमें आपको किस तरह से परिवर्तन नजर आ रहा है कि क्या इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए? या इसमें बदलाव यही करना चाहिए कि जैसे जो ड्राइवर जैसे 50 की स्पीड में गाड़ी जा रहा है, अगर 50 से और स्पीड जा रहा है, 70-80 में चला रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर जो है NSA लगाना चाहिए, उसको गिरफ्तार कर उसको जेल भेजना चाहिए और उसको जो है जीवन कारावास भेजना, उसके ऊपर वो जुर्माना लगाना चाहिए। ना कि सारे का सारे ड्राइवरों को, सारे लोगों, क्योंकि जानते हैं हमारे देश में जो हमारे किराना की दुकान है, जो हमारे यहाँ गरीबों को जो भी देश में जो कपड़े आते हैं दूसरे देश से, ये बताइए कहाँ से आ रहा है? जो गाड़ी से जो फल आ रहा है, ये सब ड्राइवरों की देन है। कानून के आने से यह भी तो हो सकता है जो पहले अधिक दुर्घटनाएं होती थी उस पर थोड़ा लगाम लगेगा, काबू पाया जाएगा। क्या आपको यह नहीं लग रहा है? काबू पाना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा यही है, हमें यही कहना चाहते हैं कि जो है उनको ना फंसाया जाए, उनको ना बर्बाद किया जाए। जो गरीब हैं, जिनकी रोजी रोटी उसी से चल, जिसके बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई न बंद चले। ठीक, तो ये बताइए अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है? इस चुनाव में मुख्य मुद्दा यही होना चाहिए कि जो है जो सरकार है,
ये सरकार एक प्रकार से विफल हो चुकी है। और मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि जनता उनको वोट दे जो उनके बेटे को शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, जो है उनके हित में बात करे, उन्हीं को वोट दे और अच्छा जो है उनको जनप्रतिनिधि चुनो। और मैं जनता से ही चाहता हूँ। और आप बैलेट पेपर से यह चुनाव देखना चाहते हैं या ईवीएम से? देखिए, मैं तो आप अभी कुछ देर पहले दादाजी ने एक जो सुझाव दिया था कि जैसे ग्राम सभा का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, तो बैलेट पेपर होता है। बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो परिणाम सामने आता है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ये जो है बैलेट पेपर से कराया जाए। जिस दिन तो कहीं ना कहीं इस ईवीएम में कुछ खेल आपको दिख रहा है? बिल्कुल खेल है, इसको सेटिंग किया जाता है, इसको जो है बनाया जाता है। ये एक मोबाइल होता है ना, ये रिमोट होता है, ये रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। वहाँ पीठासीन अधिकारी जी बैठे हुए हैं, यहाँ से रिमोट से काम चल रहा है। वोट अगला व्यक्ति जो है आजाद समाज पार्टी के द्वारा, बीएसपी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, और जो है वोट भारतीय जनता पार्टी में चला जा रहा है। पीठासीन जो अधिकारी बैठे हुए वो भी तो हमारे आपके बीच के ही होते हैं। हमारे आपके बीच में होते, लेकिन सरकार के दबाव में काम करते हैं ना। वो तो सरकार के दबाव में काम करते हैं। जिस दिन यही सरकार जो है एक अच्छा जो है काम करने लगे, अच्छा जो है लोगों पर दबाव न करे, यही सरकार अगर प्रशासनिक अधिकारियों को खुली छूट दे दे कि आपकी जो मर्जी हो वो करिए और अच्छा काम करिए, मैं इसमें कोई रोक टोक नहीं करूँगा। आपने देखा होगा कि जो है 2007 से 2011 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, माननीय बहन जी की सरकार थी। जो है माननीय बहन जी जो है 6 बजे सीधे कॉलेज में पहुंच गई थी, सीधे स्कूल में पहुंच गई थी, और वहाँ टीचर नहीं पहुंचे थे। तो वही कानून, वही राज्य दोबारा स्थापित करना चाहिए। देश की जनता को जो है लोभ लुभावन से की हट करके वोट अच्छे लोगों को देना चाहिए। आपको तो दर्शकों, आप युवाओं के विचारों को सुन पा रहे हैं कि इनका मानना है कि जो वर्तमान सरकार है इनमें कहीं ना कहीं जो भी उनके द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है वह धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से इन युवाओं के द्वारा कहा जा रहा है कि अब की जो चुनाव कराया जा रहा है उसे बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए। जी भैया, क्या परिचय हुआ? सर, मेरा नाम सुशांत कुमार चौधरी है। मैं भीमारू मंडल संगठन सचिव हूँ। मैं इस समय बस कार्य समाज सेवक चल रहा है जी। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं या फिर जो वर्तमान सरकार है उसी को देखना चाहते हैं? आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव है हमारे यहाँ। जो ये सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये तो हम तो नाखुश हैं बिल्कुल इनसे। हम यही चाहते हैं कि किस तरह से नाखुश हैं? नाखुश हैं कि ये पिन हम लोगों जैसे भाइयों को बेरोजगार बैठे हैं, इतने पढ़ के एजुकेटेड होके, तो हम लोग नाखुश तो रहबे करेंगे। चाहे फिर जैसे इनको तो चाहिए कि हम लोगों को नौकरियां दें। हम लोग एजुकेट हैं, सब वो है। तो नहीं, सरकार तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है। देने की बात कर रही है ना, दिए तो नहीं अभी तक। देने की बात करी, वो भी देते रहेगी। 2024 फिर से आने वाला है, आ गया है फिर से, उनका फिर से चुनाव जीत जाएंगे। वो लालसा दे रहे हैं, बराबर देते ही रहेंगे।